राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। आज है अमावस्या तिथि। अमावस्या तिथि बेसिकली डेडिकेट होती है हमारे पितरों को। कहते हैं पितृ जो होते हैं पूरे महीने में केवल एक ही दिन पितरों की पूजा अर्चना वंदना करनी चाहिए, वो होती है अमावस्या। अगर आपने एक अमावस्या तिथि भी पकड़ ली तो कहते हैं कि आपका कोई भी बुरा नहीं हो सकता है, क्योंकि पितरों के आशीर्वाद के बिना तो बहुत सारे कार्य हैं जो असंभव होते हैं। अगर पितरों का आशीर्वाद मिल जाता है तो हम प्रॉपर्टी गेन करते हैं, संतान प्राप्ति पितरों के आशीर्वाद से होती है, शीघ्र विवाह पितरों के आशीर्वाद से होता है, विवाह में जो देरी हो रही है वो पितृदोष के कारण मतलब पूरे महीने में केवल एक दिन आपको अपने पितरों को तर्पण करना है। ऐसा बोला जाता है कि जो अमावस्या तिथि होती है ना, वो पितरों की मॉर्निंग होती है, पितरों की सुबह होती है। पूर्णमासी पितरों की रात होती है और अमावस्या तिथि पितरों की जो होती है वो सुबह होती है। और जब सुबह सुबह कोई व्यक्ति उठा, अच्छे से उसको भूख लगी है, उसको आपने ब्रेकफास्ट करा दिया तो उसका पूरा दिन अच्छा जाता है। ठीक इसी प्रकार से अमावस्या तिथि पर अगर आपने तर्पण कर दिया, अमावस्या तिथि पे तर्पण करने के साथ साथ अमावस्या तिथि पर आपने भोग समर्पित कर दिया तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा बोला जाता है। ना कि अमावस्या तिथि ना केवल पितरों को समर्पित होती है, अपितु अमावस्या तिथि पर पितरों की पूजा होती है, भगवान विष्णु की भी पूजा होती है। अमावस्या तिथि पर भगवान शिव की भी पूजा होती है। आपकी आर्थिक स्थिति के अनुसार आपको अमावस्या तिथि पर दान भी करना चाहिए। आप लोगों को पता है कि अमावस्या पर मंगल दोष की भी पूजा होती है और अमावस्या पर अगर आप दाल, केसर, लाल वस्त्र, ठीक है, तांबे का बर्तन अगर आप निर्धन को दान करते हो तो आपको मंगल दोष से निवारण मिलता है। अमावस्या तिथि के दिन पितरों की शांति के लिए तर्पण करना, स्नान करना, दान धर्म करना आदि कार्य शुभ माने जाते हैं। इस दिन देवी लक्ष्मी का पूजन तो बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। कहते हैं इस दिन अगर आप शाम को देवी लक्ष्मी का पूजन अर्चन वंदन करते हो तो आप पे माता लक्ष्मी की कृपा सहज ही प्राप्त हो जाती है। तो आज है अमावस्या। आप लोगों ने स्नान कर लिया होगा, पानी में गंगा जल वगैरह डाल के स्नान कर लिया होगा, लेकिन अगर अभी तक आपने स्नान नहीं किया है तो मैं आपसे बोलना चाहूँगी कि पानी में काले तिल और गंगा जल निर्मित जल से ही आज के दिन अमावस्या पर स्नान करना बहुत ज़्यादा सर्वोत्तम होता है। अब तर्पण करना आज के दिन बहुत ज़्यादा जरूरी है। लोग बोलते हैं क्या महिलाएं तर्पण कर सकती हैं? कर सकते हैं। बच्चे तर्पण कर सकते हैं? कर सकते हैं। पुरुष तर्पण कर सकते हैं? अरे भैया, पितरों को खाना ही तो देना है, कोई भी दीजिए, कोई भी परेशानी नहीं है। तर्पण में आपको एक लोटा लेना होता है, उस पर थोड़े से काले तिल डालने होते हैं, 2 लौंग डालना होता है, गंगा जल डालना होता है, फिर उसको पूरा ऊपर तक भर देना होता है। याद रखिए, अमावस्या तिथि पर किसी भी प्रकार से कोई भी पत्ता नहीं तोड़ते हैं और तुलसी तोड़ना तो अमावस्या तिथि पर ब्रह्म हत्या के बराबर फल की प्राप्ति दिलाता है, इसलिए तुलसी तो नहीं तोड़नी चाहिए। लेकिन हम जो पितरों को तर्पण कर रहे हैं उस तर्पण में अगर हम तुलसी का एक दल डालते हैं तो हमारे पितर किसी भी लोक में होते हैं, किसी भी लोक में होंगे, वो उनको मोक्ष की प्राप्ति 110% हो जाती है। तो अमावस्या तिथि पे जब आप तर्पण करते हो ना तो उसमें एक पत्ता तुलसी दल का जरूर डाल दीजिए, चाहे वो भगवान को भोग लगाया हुआ हो, चाहे वो कैसा हो, क्योंकि भगवान को भोग लगाया हुआ भी तुलसी दल जो होता है वो 10 दिन तक बासे की श्रेणी में नहीं आता है। करने का एक विशेष टाइम होता है। आप जो पितरों के निमित्त पूजा अर्चना वंदना करते हो ना, वो 11 बजे के बाद होती है और 2 बजे से दोपहर को पहले होती है। सुबह सुबह देवी देवताओं का समय बोला जाता है और जो दोपहर को जो समय होता है 9 बजे के बाद, वो हमारे देवताओं का समय बोला जाता है। ठीक है, सुबह सुबह देवी देवताओं का, फिर हमारे पितृ देवताओं का समय बोला जाता है और फिर शाम को देवताओं का समय होता है। तो जो हम पितरों के निमित्त दान करते हैं, पितरों के निमित्त पूजा करते हैं, वो 11 बजे के बाद अगर करते हैं तो बहुत अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। याद रखो, जब भी तर्पण कर रहे हो तो राहु काल तो आपको तब भी देखना होता है कि राहु काल कौन से दिन है और कौन से दिन नहीं है। आज आप अपने घर पे खीर अवश्य बनाइए, ठीक है ना। अमावस्या पर पितरों को खीर का भोग जरूर लगाना चाहिए और अपनी यथा सामर्थ्य सफ़ेद रंग की चीज़ों का दान करना चाहिए, जैसे कि चावल का दान कर दिया, चीनी का दान कर दिया। एक चीज़ मैं आपको विशेष तौर पे बता दूं, अमावस्या पर अगर आपने किसी के घर का जल भी ग्रहण कर लिया तो आप अपने पूरे पुण्य
उनको देखकर आ जाते हो। इसलिए अमावस्या पर कोशिश कीजिए किसी भी रिश्तेदारी पे ना जाए। हाँ, अगर आप अपने भाई के घर पे, अपने पिता के घर पे अथवा आप अपने ससुराल में हो तो ये नियम लागू नहीं होता, लेकिन बहन के ससुराल में ये नियम लागू होता है। अन्यथा माता पिता के घर पे या फिर मामा के घर पे हो तो ये नियम लागू होता है। अमावस्या पर हो सके तो अपना अन्न किसी को खिलाइए, लेकिन किसी और का अन्न नहीं खाइए। पहले ज़माने में क्या होता था, अमावस्या पर ब्राह्मणों को भोज कराया जाता था। उसके पीछे एक प्रथा थी कि अगर आप अमावस्या पर ब्राह्मणों को भोज कराते हो तो क्या होता है कि ब्राह्मण देवता जो होते हैं वो दान पाठी ब्राह्मण होते हैं, पूजा पाठ वाले ब्राह्मण होते हैं, तो उनका पुण्य जो होता है वो आपको मिल जाता है और वो बहुत सर्वोत्तम माना जाता है। इसलिए अमावस्या पर दान की बहुत बड़ी महिमा है। चाय दान कीजिए, ठीक है ना, चावल दान कीजिए, चीनी दान कीजिए, सफ़ेद रंग का आटा दान कीजिए, ये सब अपने पितरों के निमित्त दान कीजिए। अमावस्या जो होती है, अब देखो सर्दी जो गर्मी जो होती है वो धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। इस टाइम पे जो भी जल वगैरह आप दान कर सकते हो वो दान कर दीजिए, क्योंकि उसके बाद कुछ दिनों के बाद सावन लग जाएगा, फिर सावन में अलग अलग त्योहार अपने आते रहेंगे। अब आपको जो तर्पण करना है वो 11 बजे से लेकर 2 बजे तक के बीच में करना है, बहुत आवश्यक है। तर्पण में मैंने आपको बता दिया कि 1 लोटे में आपको यही डालना है, और बहुत बार मैंने वीडियो बनाई है कि दक्षिण दिशा की तरफ मुख कर कर आपको जो आपका मेरू पर्वत होता है हाथ का, वहाँ से आपको जल समर्पित करना है। अगर आपको ये सब चीज़ें समझ में नहीं आती कि कौन सा मेरू पर्वत है क्या नहीं है दीदी, हमें नहीं समझ में आता है, तो बहुत सिंपल सा तरीका है, आप पीपल के वृक्ष में ये जल जो है वो समर्पित करके आ सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। अमावस्या पर पीपल के पेड़ की परिक्रमा का बड़ा विशेष महत्व होता है, लेकिन अमावस्या रविवार वाले दिन नहीं पड़नी चाहिए। तो अमावस्या पर पीपल के पेड़ की परिक्रमा हो गया, अमावस्या पर पीपल पे जल समर्पित हो गया, इसकी बहुत बड़ी महिमा शास्त्रों में बताई गई है। 1-2 चीज़ें आप और भी ध्यान रखिए। जब भी अमावस्या तिथि होती है तब आपको किसी के घर का अन्न नहीं खाना, जल नहीं पीना, पीपल की परिक्रमा करनी है, परफ्यूम वगैरह का उपयोग नहीं करना, इत्र वगैरह का उपयोग नहीं करना, बाहर का भोजन अवॉइड करना। एक देखो, अमावस्या तिथि एक ऐसी तिथि है, आप चाहो तो कितनी भी नेगेटिविटी अपने अंदर समाहित कर सकते हो अमावस्या पर, या फिर अमावस्या तिथि एक ऐसी भी तिथि है कि आप चाहो तो पॉजिटिविटी भी अपने ऊपर समाहित कर सकते हो, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो तंत्र विद्याएं होती हैं वो अमावस्या तिथि पर ही होती हैं। आपने देखो सबसे ज़्यादा तंत्र विद्याएं अमावस्या पर ही होती है। तो वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप नेगेटिविटी अपने ऊपर एब्जॉर्व करना चाहते हैं या पॉजिटिविटी। जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको मैं अमावस्या पर बाहर घूमने की मनाही करती हूँ, अमावस्या पर बाल धोने की मनाही करती हूँ, अमावस्या पर तिथि पर बाहर अगर आप फूड वूड खाना खाने जा रहे हो तो अमावस्या तिथि पे मैं आपको खाना खाने की भी मनाही करूँगी कि बाहर आपको खाना खाने नहीं जाना है, अमावस्या तिथि बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए। तो ये सब चीज़ें आपको अमावस्या तिथि पर नहीं करनी होती, इस बात का आपको विशेष तौर पर ध्यान देना होता है। 1-2 चीज़ें आपको और ध्यान देनी होती है। अमावस्या तिथि पर आप जो भी कर्म करते हो, जो भी कर्म आप अमावस्या तिथि पर कर रहे हो उसका आपको 10 गुना होकर प्राप्त होता है। इसलिए कोशिश कीजिए कि अमावस्या और पूर्णमासी कुछ ऐसी तिथि होती हैं जिस पे अच्छे ही कर्म करे जाएं। आज अमावस्या की जो रात्रि होती है, इस रात्रि पे जैसे कि कभी लोग बाहर डिनर करने जा रहे हैं, बिल्कुल भी मत जाइए, ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारी नेगेटिविटी होती है। परफ्यूम वगैरह बिल्कुल भी मत लगाइए। रात्रि को वॉक जो आप लोग करते हैं बिल्कुल अवॉइड कीजिए। इनफैक्ट अमावस्या पे मैं खरीदारी के लिए भी मना कर देती हूँ, ठीक है ना, कि खरीदारी वगैरह अमावस्या तिथि पे नहीं करनी होती है। अमावस्या तिथि पे पितरों को भोग लगाइए, गाय को रोटी दीजिए, कुत्ते को रोटी दीजिए, कुत्ते को पराठा आप दे सकते हो, ठीक है ना, ब्राह्मणों को दान दीजिए, और जितना ज़्यादा हो सकता है अपने पितरों को याद कर कर उनके निमित्त दान कीजिए। अमावस्या तिथि पर चौखट पूजन कीजिए, क्योंकि देवी लक्ष्मी का भी दिन होता है और शिव पार्वती, माता पार्वती और भगवान शिव का भी दिन होता है, तो चौखट पूजन का भी इस दिन बड़ा विशेष महत्व होता है। तो आज अमावस्या है, खीर अवश्य बना लीजिए, तर्पण अवश्य कर लीजिए, गीता के 7वें अध्याय का पाठ कर कर वो पुण्य अपने पितरों को समर्पित अवश्य कीजिए। मेरा नंबर
नंबर आपको नीचे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। मेरा नंबर है 4 बार 9 20 25 65। आई रिपीट अगेन, 4 बार 9 20 25 65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा? बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा? जॉब करेगा तो किस सेक्टर में जॉब करेगा? क्या है आपके बच्चे का लकी नंबर? क्या है आपके बच्चे का लकी कलर? क्या कुंडली में राजयोग है या नहीं है? कुंडली में संतान प्राप्ति का योग है नहीं है? शादीशुदा जिंदगी आपकी अच्छी नहीं चल रही है? विदेश जाने की कितनी बड़ी संभावना है? ये सभी जानकारी मैं आपको कुंडली के माध्यम से प्राप्त कराती हूँ। याद रखिए, कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है और इस नंबर पे मैं किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर का रिप्लाई नहीं देती। ये नंबर मात्र और मात्र मैंने कुंडली दिखाने के लिए ही दिया हुआ है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरी बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा। याद रखिए, कल से गुप्त नवरात्रि प्रारंभ हो रही हैं, इसके ऊपर भी मैं बहुत जल्दी वीडियो बनाऊंगी। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल। राधे राधे, हरे कृष्णा। विभिन्न विभिन्न प्रकार की असली तुलसी माला आप लोगों के लिए मैं लेके आई हूँ और ये 100% ओरिजिनल तुलसी माला है। विभिन्न विभिन्न प्रकार की असली तुलसी माला, रुद्राक्ष की माला 30 रुपये से प्रारंभ होकर मेरे पास 1500 रुपये तक की तुलसी माला है। कार्ड वाली तुलसी माला, 1 राउंड वाली तुलसी माला, 2 राउंड वाली तुलसी माला, लड्डू गोपाल की तुलसी माला, विभिन्न विभिन्न प्रकार की अलग अलग प्रकार की तुलसी माला सीधा वृंदावन धाम से आपके लिए है। आप अपने अनुरूप मेरे से ये तुलसी माला मंगा सकते हैं, जितना आपका बजट हो उस हिसाब से। 10 साल तक चलने वाली तुलसी माला, कार्ड वाली तुलसी माला, लैब टेस्ट वाली तुलसी माला, न केवल तुलसी माला अभी तो आप लोगों के लिए लड्डू गोपाल के साबुन, लड्डू गोपाल का इत्र, लड्डू गोपाल को लगाने वाला खस का इत्र, लड्डू गोपाल को लगाने वाला चंदन, सभी प्रकार के चंदन आप लोगों के लिए उपलब्ध भी हैं। न केवल तुलसी माला है बल्कि हाथ में पहनने वाले राधा नाम के बहुत सुंदर सुंदर से ब्रेसलेट भी आप लोगों के लिए उपलब्ध हो रहे हैं। राखी आने वाली है तो विभिन्न विभिन्न प्रकार की हमारे पास राखियां भी उपलब्ध हैं। आपने भाइयों को इस बार राधा नाम की राखी बांधी ताकि उन पर भी राधा रानी की असीम और असीम कृपा उन पर बनी रहे। न केवल राधा नाम की राखी हमारे पास उपलब्ध है, अपितु लैब सर्टिफिकेट द्वारा बनाई गई राधा नाम की राखी भी हमारे पास है। इसमें हमने एक्स्ट्रा कराया हुआ ताकि ये 100% ओरिजिनल हो। असली तुलसी की विभिन्न विभिन्न प्रकार की डिजाइनर तुलसी माला भी हमारे पास उपलब्ध है। आप देख सकते हो, चोटी वाली माला, जाली वाली माला बहुत ही सुंदर लुक देती हैं और बहुत ही कम प्राइस में आप लोगों के लिए 100% ओरिजिनल प्रोडक्ट हम लोग लेके आए हैं। तो देर किस बात की, नीचे दिए गए नंबर पर अभी के अभी ऑर्डर कीजिए और अपना ऑर्डर प्लेस करवा लीजिए। 100% ओरिजिनल तुलसी माला, क्योंकि आजकल ओरिजिनल प्रोडक्ट मिलना बहुत ही मुश्किल है। विभिन्न विभिन्न प्रकार की डिजाइनें और विभिन्न विभिन्न प्रकार के आप लोगों को उपलब्ध हो जाएंगे। न केवल तुलसी माला अपितु हमारे पास संत श्री प्रेमानंद जी की प्रतिमा भी बहुत सुंदर सुंदर है, जो कि हम आगे आपको वीडियो में दिखाते हैं। जल्दी से ऑर्डर कीजिए हरी बोल मार्ट में और नीचे जो दिया हुआ नंबर है उस नंबर पर संपर्क करके आप विभिन्न विभिन्न प्रकार की तुलसी माला मंगा सकते हो। यहाँ पे भगवान राधा कृष्ण जी की तुलसी माला है, राधा नाम की तुलसी माला है। तो देर मत कीजिए, ऑर्डर प्लेस नाउ। राधे राधे, हरे कृष्णा।